अच्छा, राशन कार्ड किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। आप तो कुछ ये भी बोलोगे, ये लाल किला में फोकस करने जा रहा, आप ये बोलोगे जो मोदी जी लाल किला में भाषण देने आता है ये मोदी जी ने बनाया, ये भी बोल दोगे। ये फोकस करना जा रहा, ये क्या है? पत्ते पे फोकस करना जा रहा। पहले के पत्ता खाते थे हम लोग, पत्ते खाते थे, चड्डी पहन के घूमते थे, हुलूलाला करते थे क्या? पहले खाना नहीं खाते थे। माने मोदी जी जब से हमने खाना खाना सीखा, जैसे वो क्या नाम है हीरोइन थे ना, क्या नाम है उनका, कंगना, कंगना जो बोलते थे जब 2014 में हमारा भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, वही 2014 के भारत में गुजार रहे हो क्या आप जिंदगी? हाँ, अरे स्कूल किसने बनाया? दिल्ली के अंदर एम्स किसने बनाया? किसने बनाया? अगर पोलियो को टीका नहीं लगाता ना कांग्रेस, ये अनबक जो होता है ना, लंगड़ा और लूला पैदा होता है। हाँ, ये किसके टाइम पे बना हुआ? आप दिन रात उसको कोसते हो। अरे उनका सरकार चला गया, जैसे भी आप बेईमानी करके आए। आप किसको, लालू जी को क्या बोलते हो? चारा चोर। अखिलेश यादव को क्या कहते हो? टोटी चोर। और आपको क्या बोलते हैं लोग? वोट चोर। चारा चोर कहने वालों, टोटी चोर कहने वालों, अनभक्तो। अगर तुम्हारा अब्बा हुजूर को वोट चोर बोल रहा, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा? ये तो इनको दर्द हो गया। बोल तो रहा चोर तो है। अरे वो चोर था, उनकी सरकार चला गया। आप तो अच्छा सरकार हो ना, काम करो। आप अच्छा सरकार हो ना, आप काम करके दिखाओ, क्यों नहीं करते हो? चला, कहाँ जा रहे हो? बिहार में इलेक्शन चल रहा है अभी। उनका ललन सिंह क्या बोल रहे हैं? ललन सिंह बोल रहे हैं अगर जो तीर के अलावा किसी को वोट देने जाएगा उसको घर से मत निकलने देना। और हमारा चुनाव आयोग लग रहा है FIR मर चुका है। अरे FIR से क्या होगा? ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई उठा के जेल में डालना चाहिए। ललन सिंह जैसे एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री होके ऐसी बात बोल रहे हैं। अब सोचो, चुनाव आयोग हमारा झुंझुना बन चुका है। चुनाव आयोग जिंदा है कि नहीं है? अब चुनाव आयोग SIR लाता है, वो लाता है, इसके लिए मर गया क्या? चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेजना पड़ेगा क्या? बीजेपी योजना दे रही है। अरे बीजेपी योजना की बात कर रहे हो? ललन सिंह की हिम्मत कैसे हुई बोलने का? चुनाव हमारे लोकतंत्र में ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि जो वोट देने जाएगा, इसके खिलाफ वोट देगा, उसको घर से मत निकलने दो? ललन सिंह की हिम्मत कैसे हुई बोलने की? ये देखो, बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। इससे बौखला गए हैं, इसे बौखला के ललन सिंह, बीजेपी वाले जितने भी ललन सिंह मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो ऐसी बातें बोल रहे हैं एनडीए के नेता कि जो घर से अगर तीर कोट नहीं देगा उसे घर से मत निकलने देना, उसे कुंडी लगा देना और लेके जाना वोट दिलवा देना। ठीक है, लेकिन देश में जंगल राज भी देखा है। अरे जंगल राज 18 साल 20 साल से क्या कर रहे हैं? ये 18-20 साल से सत्ता में है। 5 साल मिलता है तो आदमी परिवर्तन करके दिखा देता है। 18-20 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है, क्या कर रहे हैं? मोदी जी सो रहे थे क्या 18 साल से? अभी 18 साल के बाद जाग गए। अब उन्हें याद आ रहा है कि हम छठी मैया का सुबह गीत सुनते थे, हमें एक डुप्लीकेट जमुना भी बना दिया था, उसकी तैयारी कर लिए थे। जंगल राज को खत्म किया उन्होंने। जंगल राज को अगर खत्म किया होता ना तो जंगल राज के मुद्दों पे चुनाव लड़ जाते, बोल देते जंगल राज यही खत्म हुआ। ललन सिंह, अरे अनंत सिंह जैसा माफिया मर्डर 40 गाड़ियों से चुनाव आयोग प्रचार कर रहा है। चुनाव आयोग सोया हुआ है, वो धजिया उड़ा रहा है। 40 गाड़ी से खुद मुंह में मीडिया के सामने बोल रहा है, मैं 40 गाड़ी से मेरा काफिला जा रहा था, उसके बीच में काफिला टकरा गया, जिससे दुराचंद यादव जी की हत्या हो जाती है। आप 40 गाड़ी से काफिला से चल रहे हो, उस बाहुबली को बताओ ये किस राज में? लालू राज है क्या वहाँ पे? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? अभी कुछ दिन पहले की 47 से फायरिंग होती है तो रहे, दो घटना हो जाती है, छोटी मोटी घटना। अमित शाह तो बोलेंगे ना छोटी मोटी घटना, अमित शाह के बोलने से कुछ नहीं होगा। अमित शाह और मोदी जी देश के गृह मंत्री है वो। अरे गृह मंत्री, मेरी बात समझो, बिहार की जनता जो है ना, वहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में जनता जवाब देती है सबको, सबका बोलने का हक है। ठीक है, अगर छोटी मोटी उनके लिए घटना हो सकती है, जिस व्यक्ति की हत्या हो गई है, अगर किसी बड़े मंत्री की हत्या हो जाती फिर बोलते छोटी मोटी हत्या है। किसी पॉलिटिशियन नेता के अगर बेटा मर जाता हम बोलते छोटी मोटी घटना है। हजारों लाखों लोग मर जाए बोलते नेता लोग तो बोलते रहते हैं। मनोज तिवारी के काफिले पर हमला हो गया वो। अरे यार वो तो सरकार उन्हीं की है ना, कानून व्यवस्था किसके हाथ में? उन्हीं के हाथ में है भाई। आपकी अगर चुनाव आयोग अगर आचार संहिता लगा हुआ है, केंद्र में सरकार उन्हीं की है, राज्य में भी उन्हीं की है, इसके बाद घटना हो जा रही है तो उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मतलब खत्म है ना। यही जंगल राज है, सुशासन बाबू का शासन यही है। उनसे पूछिए बिहार में युवाओं को कितना रोजगार दिया 18 साल में? आप 1-1 करोड़ की बात कर रहे हो, आप महंगाई बता रहे आने वाले 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मोदी जी झुंझुना देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे दिया। मोदी जी पूछिए 2 करोड़ रोजगार साल में दे रहे थे, क्या हुआ 2 करोड़ का? 15 साल हो गया या 11 साल 12 साल हो गया, 12 × 2 कर दो, 24 करोड़ रोजगार हमारे युवाओं को मिल गया। ये मोदी जी हैं
टोपी पहना देंगे बिहार के लोगों को। बिहार के लोग बहुत सावधान है। 10,000 पहले दिए कब? जब चुनाव आया तब। बिहार की जनता को क्या समझते हो आप? लेकिन इंडिया गठबंधन तो बरकला रहा है बिहार की जनता को, वही करा गिरवी में रख देंगे बिहार को बीजेपी। अरे यार गिरवी में रख दे, किसको रख दे? देखो मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र है, 18 साल उनका देख लिए, 5 साल इनको भी दो। अगर ये भी नहीं करेंगे गुटकों को उखाड़ के फेंक देना। बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। अरे पसंद नहीं करना हमारे आपसे कहने तो नहीं होगा ना। बिहार की जनता अभी डिसीजन दे दी कि 6 तारीख को इलेक्शन है, 11 तारीख को 14 तारीख रिजल्ट आ जाएगा। देख लेना, परिवर्तन की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बाहर जा रही सत्ता से। आपको भी लगता है बिहार जा रही है? एक बात सुनिए, अभी आपने बोला जो भाई 10,000 रुपए जो दे रहा है, भाई ने बोला अभी, तो भाई जब बिहार के अंदर बाहर आए थे तब 10,000 रुपए देना चाहिए था ना, मोदी जी को देना चाहिए था बिहार के लिए। जब चुनाव आ रहा है आपने क्यों दिया फिर? अगर आप काम करते, आप बोलते मैंने विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ, मैं रोजगार दिया हूँ बिहार वाले को, मैं शिक्षा फ्री कर दिया, मैंने हॉस्पिटल बनाया, मैंने एम्स बनाया। दरभंगा गया कभी? अभी मैं दरभंगा गया अभी? दरभंगा में तो एम्स बन गया, आपने इलाज नहीं करवाया? चालू हो गया वो? मैं तो पता नहीं कितने साल से सुन रहा हूँ दरभंगा में एम्स बन गया, हॉस्पिटल बन गया। मैं चाहता हूँ उसी के अंदर उसी चीनी मिल भी चालू हो जाएगा इस बार, चाय वहीं पे। अरे सुन लीजिए, मोदी जी 3 बार गया और बार चीनी मिल को दिखाया कि देखो मेरा सरकार ले आओ, ये चीनी मिल चालू कर दूंगा और इसका चीनी बना के चाय बना के पी के जाऊंगा। चालू हो गया। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात और भी बोला हूँ, गुजरात में ज्यादा एमएलए मंत्री ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलो तो सही कम से कम। गोदी मीडिया मत बनो, जैसा मोदी मीडिया मत बनो। अब बिहार में एमएलए ज्यादा है तो फैक्ट्री ज्यादा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? देखो सर, जगह कम है। चाहे बेटी बचाने की बात हो या जमीन बचाने की बात हो, स्वयं हमें करना चाहिए। अरे राजनीति में जो लोग बैठा हुआ है उनका तो औलाद नहीं है। अरे देश के लिए बिहार को तो कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री तो उनका सरकार नहीं है तो भाषण क्यों देने जाता फिर बिहार में? तो मौका दीजिए फिर ना। 20 साल से तो देते रहा है और कितना दे ले? 18-20 साल से तो मौका दे ही रखा है, जनता ने उनको दे रखा है। इस बार दीजिए। अब अभी इस नया बार बदलाव करेंगे। हाँ, नया बदलाव होगा। तो वही फिर एक नया जुमला बिहार को। बिहार के लोग पीटा नहीं था महाराष्ट्र के अंदर, वो भूल कैसे जाते हो आप लोग? बिहार के लोग जो भाषा के आधार पर बिहारी लोगों को मार रहे थे, डंडे से उठक बैठक करा रहे थे, सर फोड़ दिया था, वो कैसे भूल जाते आप लोग? अगर वहाँ विकास होता तो कोई बिहार के लोग आएगा दिल्ली काम करने के लिए? 20 बच्चों को छोड़ के आप आओगे? 20 बच्चे छोड़ के काम करने के लिए? जवाब दो ना। वो तो मजबूरी में हर काम करवा देता जनता से। अगर वहाँ इतना फैक्ट्री हो जाता, कंपनी बन जाता तो विकास होता। हाँ, रोड आपने अच्छा बनाया, क्यों बनाया? जब बिहार से जो लोग जाएगा काम करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, हरियाणा। अच्छा, वो भी दिक्कत होगी अगर रोड अच्छे बना दिए तो। जो पहले रोड नहीं था, पहले कच्चा था, छोटा था। क्यों सरकार जी? आपको कच्चा अच्छा लगता था? आपको मैंने मकान बेचा हूँ टूटा फूटा, उसी में ही रहोगे? हाँ ना बोलो। तो आप कम से अरे उसमें ही बैठोगे? कम अच्छा नहीं अरे चलेगा। टॉयलेट अगर टूटा रहेगा, मैं जो जमीन बेच के गया हूँ, मकान बेच के गया, उसको सही कराओगे नहीं कराओगे? तो आप टूटे में रहना पसंद करेंगे? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैंने बेचा हूँ आपको, मैंने टूटा मकान बेचा हूँ आपको, बेच के चला गया। आप उसमें ऐसे ही रहोगे या उसको बनाओगे, सही करोगे नहीं करोगे? भाई हर किसी का जिम्मेदारी होता है सरकार का। सरकार देखिए, 2 अधिकार मिलता जनता को, एक वोट डालने का, संविधान हक देता हमें जनता को, और दूसरी सरकार से सवाल पूछने का। कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने सरकार से सवाल ही नहीं पूछोगे तो आप तो गुलाम वाली जिंदगी गुजार रहे हो। जैसे 5 किलो राशन थमा रहा है और उसको बोल रहा है मोदी जी जिंदाबाद, राशन बांटना। मोदी जी खुद बोलता है। मुझे तो बहुत शर्म आया था, एक भाषण दिया था मोदी जी ने, पूरी मंच के अंदर उंगली दिखा के, देखो 80 करोड़ लोगों को जो मैं राशन बांट रहा हूँ। कितना फखर से बोल रहा है मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को गरीबी बना दिया। तो कांग्रेस के टाइम पे कितना था? 55 करोड़, और आपने 80 करोड़ को बना दिया। तो वो तो लॉकडाउन की बात थी, उस समय मजबूरी थी देना। अभी भी दे रहे हैं। अच्छा, राशन कार्ड किसने बनाया? मोदी ने बनाया। मोदी जी ने बनाया। आप तो कुछ ये भी बोलोगे, ये लाल किला में फोकस करने जा रहा। आप ये बोलोगे जो मोदी जी लाल किला में भाषण देने आता है, ये मोदी जी ने बनाया, ये भी बोल दोगे। ये फोकस करना जा रहा, ये क्या है? पत्ते पे फोकस करना जा रहा। पहले के पत्ता खाते थे हम लोग, पत्ते खाते थे, चड्डी पहन के घूमते थे, हुलूलाला करते थे क्या? पहले खाना नहीं खाते थे। माने मोदी जी जब से हमने खाना खाना सीखा, जैसे वो क्या नाम है, हीरोइन थे ना, क्या नाम है उनका, कंगना जो बोलते थे, जो 2014 में हमारा भारत क्या हुआ, आजाद हुआ,
वही वही 2014 के भारत में गुजार रहे हो क्या आप जिंदगी? हाँ, अरे स्कूल किसने बनाया? दिल्ली के अंदर एम्स किसने बनाया? किसने बनाया? अगर पोलियो को टीका नहीं लगाता ना कांग्रेस, ये अनबक जो होता है ना, लंगड़ा और लूला पैदा होता है। हाँ, ये किसके टाइम पे बना हुआ? आप दिन रात उसको कोसते हो। अरे उनका सरकार चला गया, जैसे भी आप बेईमानी करके आए। आप किसको, लालू जी को क्या बोलते हो? चारा चोर। अखिलेश यादव को क्या कहते हो? टोटी चोर। और आपको क्या बोलते हैं लोग? वोट चोर। चारा चोर कहने वालों, टोटी चोर कहने वालों, अनभक्तो। अगर तुम्हारा अब्बा हुजूर को वोट चोर बोल रहा, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा? ये तो इनको दर्द हो गया। बोल तो रहा चोर तो है। अरे वो चोर था, उनकी सरकार चला गया। आप तो अच्छा सरकार हो ना, काम करो। आप अच्छा सरकार हो ना, आप काम करके दिखाओ। क्यों नहीं करते हो? तो काम नहीं कर रहे। क्या काम करा? क्या काम करा बताओ ना। तो मोदी जी तीसरी बार ऐसे आ गए। हाँ, ऐसे ही आ गए तीसरी बार मोदी जी। तो अभी बोला नहीं आपको वोट चोर? वोट चुराने पहले से ही। राहुल गांधी थोड़ी बोला वोट चोर? हाँ, राहुल गांधी ने बोला ना, कोई जनता ने बोला क्या? अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर ने अपने मुंह से डिबेट दिया है, 6 जगह में वोट चोरी हुआ। राहुल गांधी तो नहीं बोला ना पहले। मतलब अगर तैयारी पहले कर लिया कि बिहार हार गए तो ईवीएम हो जाएगा चुनाव। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी पे कोई काटा नहीं, राहुल गांधी में काटा नहीं है। किसी का भी सरकार आए, मुझे काम करके खाना पड़ेगा ना। सरकार किसी को खिलाता नहीं, मगर सुविधा तो मिलना चाहिए ना। अब यूरोप कंट्री में चले जाओ, अगर एक बच्चा पैदा कर लिया, अपने पूरी सरकार खर्चा उठाता है। इटली में चले जाओ, अगर एक बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा, पूरी सरकार उठाता है खर्चा पढ़ाई का। हमारा इतना बड़ा देश है, खर्चा नहीं उठा सकते? हाँ, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भाषण दे रहे थे ना, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपया देंगे। कितना महिला को दे दिया? 2500 रुपया महीना देंगे। किसको दे दिया? जहाँ झुकी हुआ मकान। इलेक्शन से पहले बोला, और अपने इलेक्शन जीतने के बाद क्या बोला? इलेक्शन के बाद क्या कर दिया आपने? जहाँ झुकी हुआ मैदान। पटरियों पे करा नहीं करा? पटरियों पे खुलेगी दुकान। बताओ ना। बिल्कुल साफ हो गया। पूरा डायलॉग बोला था, मैं बोलूंगा। पटरियों पे खुलेगी दुकान, जहाँ झुकी वहाँ मकान, और पटरियों पे खुलेगी दुकान, और फिर अवैध वसूली चालू। अवैध वसूली करेंगे और क्या? वो देख लो, आप जहाँ खड़े हो वहीं का हाल देख लो, पहले लाइव करो चैनल। बीजेपी वसूली कर रही, केजरीवाल नहीं कर रहे। अरे भाई यार, पैसे से ही तो सारी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे देश में कृषि प्रधान देश है हमारा, और पहले से ही इतना अन्न पैदा होता है। हमारे देश में इतनी भूखमरी कहाँ थी? अन्न तो हर किसी के पास पैदा होता ना। जो आज ये बात करते हैं, वो भी तो उसी सरकार में अन्न खा के बड़े हुए हैं। 56 इंच का सीना ऐसे थोड़े बना है, पहले उन्होंने कांग्रेस का माल खाया है। अच्छा। हाँ, और क्या मिड डे मील भी खाया होगा? जब अच्छे पढ़े लिखे हुए तो मिड डे मील भी खाया होगा। कांग्रेस के राज में मिड डे मील बहुत दिनों से चल रहा है, तो मिड डे मील खा के बड़े हुए हैं भाई। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो बहुत से लोग ऐसे मुस्लिम खासतौर से कि राशन खाएंगे, लेकिन नमक हराम है, वो राशन खाएंगे। भाई देख सुन, ये लोग जो है ना, धर्म की आड़ में राजनीति सेक रहे हैं। एक शकुनी की नीति थी, तूने देखा होगा महाभारत। जीतने के लिए हारना पड़ता है। जो बड़े बड़े राज्य हैं, इनको चाहिए वो मछली। आप छोटी मछली पे तो हाथ नहीं मारोगे भाई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये बड़ी मछलियां हैं और इनको ये चाहिए। अब छोटी मोटी है, दिल्ली तो इनके पहले से अंडर में थी। क्यों? राज्यपाल बैठा रखा था, काम होता नहीं था। आधी सरकार तो इनके पास ही थी। तो होता है क्या? हमारे जो 140 करोड़ जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या सिर्फ कमाने, हमारी जो मेहनत का पैसा है ना, ये लूट रहे हैं। नो तो पता चल जाएगा जब तेरा खाता खाली होगा। पता अब चल रहा है लोगों को, इनको बदलाव दिख भी रहा है। तभी तो भैया महिलाओं की आड़ में पैसा दे रहे हैं। हम 10,000 दे देंगे, फलाना दे देंगे। पलटी मार को यार बना रखा है। सबको पता है भारी देश की जनता को पलटी मार है, लेकिन पलटी मार को ही आरजेडी बनाना चाहती है यार अपना। अरे भाई क्या करे, राजनीति का नाम, संविधान के अंदर एक कानून है, दल बदल कानून, जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो इसको बदलेंगे नहीं। जब तक वो बंद नहीं होगा, इनकी पार्टी, ना उनकी पार्टी चलेगी ना इनकी पार्टी चलेगी। संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट है वो दल बदल कानून, सुना भी होगा। जोड़ो तोड़ो राज करो, ये राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। सही है, वो 400 का 600 हो जाएगा। ज्योति यादव कौन है?
सुनील मिश्रा कौन था जो आतंकवादी 2 पकड़ा गया, उसमें बोलने में शर्म आता है? शर्म आता मुंह पे? शर्म आता? शर्म हमें शर्म नहीं आती। अभी एक मिनट, कौन है? ये तो पता नहीं कैसा लपक रहा है यार। ये देखो 4-4 यार। देखो पता है क्या है यार, इनका कसूर ही नहीं है, इनका कसूर नहीं है। कांग्रेस ना एक नाम करके गई है आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी, कभी उसने मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहा। जितने आतंकवादियों के नाम निकाल लो A to Z होंगे। अभी ये सारे फिलिस्तीन पे आया कर रहे थे, ये भी वहां पे गए हो था, ये तुम्हारे जंतर मंतर पे 70,000 बच्चे मर गए। इनसे 70,000 बच्चों के नाम भी पता होंगे इन्हें कि फिलिस्तीन में कितने मर गए। अगर इंडिया के एक बच्चे की नाम पता होगा ना, किसने मारा हमें नहीं पता। 70,000 कितना झूठ बोला इसने। मैं गया था जंतर मंतर, मैं खुदा की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, आज तक मैंने कोई जंतर मंतर में कोई जलसा हो कुछ भी हो कभी नहीं गया। मैं खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, इन लोग जो है मोदी जी का जूता रखा रहता है घर के अंदर स्पेशल, सुबह उठता है आग मसलता है और जूता तो कुछ चाट के यहाँ आएगा बोलने के लिए आएगा। ये जो है दलाल है, दलाल, ये दलाल लोग है। आत्मा सब बेच देता है, आत्मा भी बेच देता है। जनता है बिहार में भी आ रहे हैं। अरे दलाल है, दलाल। बिहार में भी हम दलाल नहीं है। मैं ऑन कैमरे में कह रहा हूँ कांग्रेस मुर्दाबाद, मगर इन लोगों को बोलो बीजेपी मुर्दाबाद बोलने के लिए। अभी चप्पल चाट के आएगा, नहीं बोलेगा। पूछो अस्पताल चाहिए, नहीं बोलेगा। मगर चमचा मुझे बोल दिया, अगर मैं चमचा होता मैं कांग्रेस मुर्दाबाद बोलता। हाँ, ये देख लो इनका नफरत पता क्या है, बस इनकी रोजी रोटी चल रहा मुसलमानों के नाम से। बार बार कोई भी बात आ जाए, नेहरू जी जिम्मेदार, राहुल गांधी जिम्मेदार, चंदा तुम खाते हो, गद्दी में तुम बैठे हो, राहुल गांधी जिम्मेदार कैसे?